ये वक्त है हिम्मत को बटोरने का, हिम्मत दिखाने का। तुम अपनी कार्रवाई जो है, ये जो पुलिस की यूनिफॉर्म में, तुम जारी रखो, ठीक है? साथ में हम भी मिलकर पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? और हम इसकी तह तक जाएंगे, ठीक है? तुम बस अपने आप को दोषी मत ठहराओ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम उनका भला चाह रही थी। बस मुस्कान, बस। बेबी, ये सब क्या है? जैस्मिन, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जैस्मिन, अरे संभालो अपने आप को। कांस्टेबल विश्वास, इधर आओ। मैडम को ध्यान से घर लेके जाओ। ये सब क्या हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? उस कातिल ने साफ साफ कहा था कि पायल जिसकी होगी मौत उसी की होगी, तो फिर स्नेहा क्यों? ये पायल तो स्नेहा की नहीं थी। नहीं दीदी, वो पायल स्नेहा की थी। स्नेहा ने मुझे वो पायल सिर्फ पहनने के लिए दी थी। क्या? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? मुझे ठीक से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। अगर मैंने अपना काम सही किया होता तो आज स्नेहा जिंदा होती। नहीं मुस्कान, अपने आप को दोष देना बंद करो। तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज। नहीं रौनक जी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं स्नेहा का मर्डर होने से रोक सकती थी, पर मेरी गलती की वजह से। देखा रौनक, देखा तूने? मैं तुझे कब से कह रहा था मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, पर तू मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अब हो गया यकीन। अब देख, मैं लवली को जाकर बताऊंगा तूने मेरे साथ में क्या किया है। ये कातिल बहुत ही शातिर होगा, इसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज होगा, वरना कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू तो जरूर होता। ये ताबूत यहाँ कैसे आया, कातिल कैसे आया, कुछ भी नहीं पता। पहली बार मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जल रही। ये कातिल को पकड़ें तो पकड़ें कैसे? कातिल का जल्द से जल्द पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक मुस्कान की जान पर भी खतरा मंडराता रहेगा। सो मुझे लगता है कि हमें फॉरेंसिक टीम को यहाँ बुला लेना चाहिए और इस पूरे कोठे की जांच होनी चाहिए। सही कह रही हो कांस्टेबल मुस्कान। सुनिए सब लोग, जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक ये कोठा छोड़कर कोई यहां से नहीं जाएगा। आप सबके डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे। मैं तुरंत फोरेंसिक लैब को बुलवाता हूं। हेलो फोरेंसिक टीम। हत्याओं के बारे में सर जी को बताना ही पड़ेगा। ये आपका तरीका है ड्यूटी करने का? पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अब मर्डर्स हो रहे हैं मेरे यहाँ पर। इसको तो मैं समझ सकता हूँ, ये नई भर्ती हुई है, अपने आप को पुलिस वाली बोलती है। सिर्फ बोलने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। दस पहन के बैठ गई, डंडा हाथ में लेके बैठ गई। हाँ, बोलना बहुत आसान होता है। हाँ, मैं कर लूंगी, मैं शादी करूंगी इसकी। शादी करके दिखाओ। गुट्टा गुट्टी का खेल नहीं है शादी करना। 15 लाख रुपए दूंगा कैश, जो भी मर्डर को पकड़ के लाएगा। पूरे शहर में पोस्टर लगाओ। मेरा दिल कहता है कि इन मर्डरर से सर जी का कोई लेना देना है, और अगर ऐसा है तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। मेरी सहेलियों के साथ ये जो सब हो रहा है, ऐसे में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं ये शादी कैंसिल करना चाहती हूँ।
नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। ये यूं ही हाँ बोल देते हैं, जिम्मेदारियां लेना आता नहीं। आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी ना, हाँ वो आपको करनी चाहिए। मेरे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स आपकी निगरानी में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। आपकी शादी विधिवत होगी और आपकी शादी में कोई विघ्न नहीं आएगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं। सर, एक मिनट। सर, हम सर्जी के गार्ड्स को यहाँ नहीं रहने दे सकते। ये पुलिस का मामला है, हमारी ओर से और सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं ना सर। प्लीज सर, और सीसीटीवी कैमरास लगा के अंदर कंट्रोल रूम सेटअप कर लेते हैं। प्लीज सर, ये कर दीजिए। सही कह रही हो तुम मुस्कान, हमें उससे निपटने के लिए अब और ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। यस सर। सर जी देखिए, ये पुलिस का मामला, हमारा काम है केस की तह तक पहुंचना। आप प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। और रही बात एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की, तो वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, उसका इंतजाम मैं कर लूंगा और हमें आपके सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत नहीं रहेगी। आपको जो तफ्तीश करनी कीजिए, आपको अपनी सिक्योरिटी रखनी कीजिए, लेकिन आइंदा से अगर एक भी मर्डर और हुआ, एक भी इंस्पेक्टर जहां, आप और ये कांस्टेबल तो गए। इंस्पेक्टर जहान, सभी मेंबर्स के डीएनए सैंपल ले लिया है। कमरे की कुछ चीजें भी रख ली है एविडेंस के लिए। एक मिनट, सबके सैंपल्स नहीं लिए आपने। सर्जी का सैंपल लेना बाकी है। मुस्कान, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ सर, ये कोठा सर्जी का है, तो सबके साथ साथ ये भी तो शक के दायरे में आएंगे ना। सॉरी सर, वो क्या है ना, कांस्टेबल मुस्कान नहीं आई है, तो काम को जोश से ज्यादा करना पसंद करती हैं। आपको डीएनए सैंपल देने की कोई जरूरत नहीं है। मुस्कान, पागल हो गई हो तुम? हाँ, तुम्हें पहले भी समझाया था कि हर काम जोश से नहीं करते। देखो, सर्जी बहुत बड़े आदमी है, अपने सोर्सेस लगवा के तुम्हारी नौकरी 1 मिनट में इधर उधर करवा देंगे, तो फिर क्या करोगे तुम? हाँ, देखो मेरी बात मानो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। सर्जी के सैंपल की कोई जरूरत नहीं है। सर्जी, आप चिंता मत कीजिए, कातिल बहुत ही जल्द पुलिस की हिरासत में होगा। चलो हम भी चलते हैं। रौनक जी, वो मुझे कुछ रिपोर्ट्स फाइल करनी है, आप एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं आ जाती हूँ। हम तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, प्लीज जिद मत करो, चलो। मैं अकेली कहाँ हूँ रौनक जी, पुलिस फोर्स के इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा मुझे, आप जाइए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, पर तुम अपना ध्यान रखना, और जैसे ही काम खत्म करोगे सीधे घर आओगे, कहीं नहीं जाओगे, पक्का? सर, हेलो सर। हेलो। सर, इससे आपको सर्जी के डीएनए सैंपल्स मिल जाएंगे। अगर आपको कातिल के डीएनए सैंपल्स मिले और वो सर्जी के डीएनए सैंपल्स के साथ मैच कर जाए तो प्लीज सर मुझे तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके। थैंक यू।
सब कुछ क्या हो रहा है रौनक जी? मैंने उन लड़कियों की जिम्मेदारी ली थी। मैंने उन्हें कहा था मैं उनकी मदद करूंगी, पर वो लोग तो मुस्कान, बस तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी ही गलती है रौनक जी, मेरी ही गलती है। अगर मैं उन्हें कोठे से आजाद करवाने की जिद नहीं करती, उनकी मदद नहीं करती, तो वो जिंदा होती। रौनक जी, मेरी ही गलती है। नहीं मुस्कान, नहीं, तुम तो उनके लिए भला चाह रही थी। हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम सच कह रहे हैं। ये वक्त जो है हिम्मत हारने का नहीं है, ये वक्त है हिम्मत को बटोरने का, हिम्मत दिखाने का। तुम अपनी कार्रवाई जो है, ये जो पुलिस की यूनिफॉर्म में, तुम जारी रखो, ठीक है? साथ में हम भी मिलकर पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? और हम इसकी तह तक जाएंगे, ठीक है? तुम बस अपने आप को दोषी मत ठहराओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम उनका भला चाह रही थी। बस मुस्कान, बस। सफाई से काम किया ना? कोई सबूत तो नहीं छोड़ा? नहीं। अब कल के वार के लिए तैयार हो ना? हाँ, मैं तो तैयार हूँ, बस आप रौनक को संभाले ना, कहीं वो कोई गड़बड़ ना कर दे। उसकी चिंता मत कर, वो खुद ब खुद ही रास्ते से हट जाएगा। कांस्टेबल मुस्कान, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तुम ठीक हो? यस सर। देखो, मैंने तुम्हें सिर्फ सरजी के खिलाफ पंगा लेने से रोका था, बाकी की इन्वेस्टिगेशन करने से नहीं। हर काम सोच समझ के करना चाहिए। कई बार हम कुछ काम जल्दबाजी में या जोश में कर जाते हैं, जिसके लिए आगे जाके हमको पछताना पड़ता है। और तुम अच्छे से जानती हो कि सरजी की पहुंच कहां तक है। तुम उनके खिलाफ कुछ भी करोगी, उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, समझ गई? यस सर, थैंक यू सर, हर कदम पर मुझे गाइड करने के लिए। सर, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आपके अंडर काम करने का मौका मिला। और मैं यकीन दिलाती हूँ सर, हम मिलकर उस कातिल तक जरूर पहुंचेंगे। मैम, ये एनवेलप मेरी दुकान पे फिर से कोई छोड़कर चला गया है। ये झुमके जिसके भी कान में होंगे, आज उसकी बारी है। सर, यस, मुझे उस कातिल तक पहुंचने का तरीका मिल गया। अब वो बच के नहीं जा सकता। हनुमंत, हमें लगता है ये सब मर्डर के पीछे उस तबस्सुम का ही हाथ है। तबस्सुम? पर कैसे भैया जी? वो तबस्सुम जो है ना, बहुत शातिर है, बहुत तेज है, गिद्ध की तरह नजर रखती है वो कोठे की हर एक लड़की पर। तो ऐसी बात उसकी नजर से नजरअंदाज कैसे हो गई? पॉसिबल ही नहीं है। हमें लगता है वो किसी ना किसी तरह ये सब मर्डर जो है ना, इसमें इन्वॉल्व्ड है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस सब के पीछे उसी का हाथ है। हमें उस तबस्सुम को किडनैप करना होगा, उससे सच उगलवाना होगा। किडनैप भैया जी? किडनैप कैसे करेंगे आप? डोली, तबस्सुम की डोली, नहीं समझे? समझ गए। गुड। अब तुम जाओ और सिंह साहब पे नजर रखो, हम तबस्सुम को लेकर आते हैं। हाँ ठीक है। और सुनो, अगर तुम्हें सिंह साहब के खिलाफ कोई भी सबूत मिले या कुछ गड़बड़ लगे
तुरंत हम एक फोन लगा देना। मैंने सब जगह पे कैमरास फिट करवा दिए हैं और कंट्रोल रूम आइए सर, और उन सीसीटीवी कैमरास के मॉनिटर्स यहाँ पे सेटअप है सर। अब आप सब पे नजर रख सकते हैं एकदम लाइव। गुड जॉब मुस्कान। अब जाओ तुम जाकर लड़कियों के झुमके चेक करो और पता लगाओ कि उस कातिल की नेक्स्ट टारगेट कौन सी लड़की है। यस सर। मैं यहाँ कंट्रोल रूम में रहूंगा। हाँ, आज तो हम कातिल का पता लगा कर ही दम लेंगे। यस सर। तुम लोग प्लीज देखो, ये फोटो ध्यान से देखो। देखो इस फोटो को और मुझे बताओ कि तुम में से किसके पास ऐसी इयररिंग्स है। दीदी, हो सकता है ये रोशनी या रूपाली में से किसी की हो। रोशनी, रूपाली, वो दोनों कहाँ? ऊपर कमरे में ही है दोनों। रोशनी ने यही झुमके पहने हैं, यानी उस कातिल की अगली टारगेट रोशनी है। रोशनी, अरे दीदी यहाँ? तुम्हारे खास दिन के लिए ये खास इयररिंग्स लाई हूं तुम्हारे लिए। तुम एक काम करो, तुम इन्हें पहन लो। हाँ, अच्छे लगेंगे तुम्हारे ड्रेस के साथ। पर दीदी मैं परवर कुछ नहीं, मेरा मतलब है मुझे मना करोगी? अरे नहीं दीदी, मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? तो फिर ये पहन लो जल्दी से, अच्छा लगेगा तुम्हारे ड्रेस के साथ। हाँ, इन्हें मुझे दे दो। रोशनी एक काम करो, तुम जल्दी से नीचे जाओ, तुम्हारा वेट कर रहे हैं ना फंक्शन स्टार्ट करने के लिए। हाँ, मैं मिलती हूँ तुझे। अब उस कातिल को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रोशनी, रोशनी, ये हमारी तरफ से तुम्हारा ये गिफ्ट है शादी का। थैंक यू रौनक भैया, पर अम्मा की इजाजत के बिना मैं ये गिफ्ट नहीं ले पाऊंगी ना। आप प्लीज एक बार अम्मा से पूछ लीजिए ना। ठीक है, हम अम्मा से बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे रख दो। तुम लोग यहीं रुको, हम वो अंदर से आते हैं। हाँ? इंतजार करो। बेबी, मैं यहाँ कोठे में इन्वेस्टिगेशन में बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। अरे कल तो तुम्हारी तबीयत खराब थी। अच्छा, ओके ओके, मेहंदी का फंक्शन शुरू होने वाला है, तुम आ जाओ, एंजॉय करो और बाकी कुछ भी करना, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके? बोलो सच क्या है? बोलो किसने खून किया है? मुझे क्या पता? 100% तुम्हें सब कुछ पता है। अरे यहाँ पे तुम्हारे कोठे में साला परिंदा तुम्हारे बिना तुमसे पूछे पर नहीं मारता। देखो,
जिस तरह तुमने लड़कियों को यहाँ कैद करके रखा है, हम तुम्हें यहाँ कैद करके रखेंगे। और जब तक सच नहीं उगलोगे, तुम्हें यही रखेंगे बंदी बना के। इसलिए अब बोल दो, सच क्या है? बाप